Good morning, students. I am Dr. Pramod Shukla. Welcome you Career and Education with Pramod sir in this YouTube channel. Students, today I have taken a chapter of class 7th book, CBSE book, The Gift of Chappals. It's an inspirational story where 3-4 kids do so well work. You can just inspire with the work of these kids. If you are watching first time to this channel, don't forget to press the subscribe button and subscribe the channel. As well, just press the bell icon which is beside subscribe button, so that whenever I post any video, educational or career related video, you can have a message in your inbox. So let's start it. Students, so this is chapter 2nd of your book. Before you read, just see it. Mridu is a young girl growing up in Madras. Now it is Chennai with Tapi. Tapi, that means in south what Tapi is. Tapi means grandmother. आपकी जो दादी होती है ना, she is called Tapi in south, है ना. And Tata means grandfather. जो दादा हैं उनको थाथा बोलते हैं. उसके साथ रहती मृदु, हु इज़ ए यंग गर्ल. वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर को, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन लल्ली, रवि एंड मीना. दैट मीन्स कि देर इज़ मेनली 3 कैरेक्टर्स. वन इज़ लल्ली, रवि एंड मीना. उनको लेकर उनके घर आंट रुकुमनी, सी इज़ मदर ऑफ लल्ली, रवि एंड मीना. इनके घर मृदु जाती है किसके साथ? दादा दादी के साथ, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर समरी बताऊँगा. दिस इज़ द फुल चैप्टर, है ना. बट आई एम गोइंग टू टेल यू समरी विद इन 5 to 10 minutes. इफ़ आई टेक इट then it will be too longer, so I am not going to tell you the detail. I have prepared one summary, so we will discuss over it. Let's see the summary. Students, this is the summary. Honeycomb, a gift of chappals. In the book Honeycomb. Mridu goes to Rukumani's house. Mridu is a young girl living with grandmother Tapi and grandfather Thatha in Chennai. Mridu goes along with Tapi in her aunt Rukumani's place one afternoon. एक दोपहर को वो जाती है. कौन? मृदु जाती है अपने दादी के साथ. कहाँ जाती है? रुकुमनी के हाउस, जो उसकी आंट है. देयर शी मीट्स हर कज़िन जो लल्ली, रवि और मीना से उसकी मुलाकात होती है. किसके घर में? रुकुमनी आंटी के घर में. एवरी वन एट रुकुज मनी हाउस वाज ग्लैड टू सी मृदु. सब खुश होते हैं मृदु को देखकर. दे वाज थिक बिटर बेरी बुश. कड़वे बेर की जो झाड़ियाँ उसको बोलते हैं, बैकयार्ड में रखा हुआ था उनके पीछे तरफ. रवि टूक हर बिसाइड दैट. रवि दिखाता है उसको. देयर वाज ए स्मॉल किटन. रवि जब दिखाने ले जाता है तो वहाँ पर एक छोटा सा किटन दैट मीन्स उसका किड, बिल्ली का बच्चा. इनसाइड ए टर्न फुटबॉल, एक फटा हुआ फुटबॉल के अंदर में बच्चा रहता है. एक बिल्ली का बच्चा वहाँ पे रहना शुरू कर देता है. स्मॉल क्रिएचर वाज बिजी ड्रिंकिंग मिल्क दैट वाज केप्ट इनसाइड हाफ सेल ऑफ कोकोनट. मिल्क रखा हुआ रहता है आधा टुकड़े में. कोकोनट का जो कवर है, सेल है, उसमें आधा में जो टुकड़ा होता है उसमें मिल्क इस तरह से होता है ना, इसमें ऐसे मिल्क रखा हुआ था. उसको वो बिल्ली पी रही थी. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. द किटन. मीना एंड मृदु दैट they have found the kitten outside their house in the morning of that day, but they must keep it a secret otherwise. वो सभी अपने घर वालों से बचा के रखते हैं, सीक्रेट के रूप में रखते हैं. ग्रैंड मदर विल लीव देयर हाउस. अगर पता चल गया तो ग्रैंड मदर, जो कि मृदु की ग्रैंड मदर है, वो घर छोड़ के वापस चली जाएगी. रवि वाज अपसेट. दे वर बीइंग टॉट टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, बट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू डू सो, एल्डर्स वर स्क्रीमिंग एट देम, कॉलिंग द किटन अ डर्टी क्रिएचर. रवि बड़ा इनोसेंट रहता है, सेंसिटिव हार्ट वाला रहता है. उसे लगता है कि उसके घर वाले उसको अच्छा बनने की शिक्षा देते हैं, लेकिन वो खुद क्या बोलते हैं?
किटन को डर्टी क्रिएचर बोलते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। His grandmother was suspicious while he was taking out milk for kitten from the kitchen. He had to drink more than half of the milk to make her believe that it was for him. रवि लेके जाता है पीछे तरफ, ताकि वो किटन के लिए कुछ मिल्क ले जाए, है ना, बिल्ली के बच्चे के लिए। और वो मिल्क का आधा गिलास वो वहाँ पर दादी के सामने इसलिए पीता है कि दादी को विश्वास हो जाए कि ये पीने के लिए ले जा रहा है, किसी को देने के लिए नहीं। ही आल्सो टोल्ड मृदु दैट दे हैव नेम्ड द किटन इज महेंद्रन। स्टूडेंट्स अंडरलाइन करते जाओ या तो नोट करते जाओ। वो बिल्ली के नाम रखा हुआ रहता है क्या, महेंद्रन। मृदु लव्ड द नेम बिकॉज इट साउंडेड रियल अनलाइक दोज क्यूट वंस you keep for the kittens. Ravi further added that the complete name was Mahendra Verma Pallav Punnai. This is the full name of the kitten, है ना, वो जो बिल्ली पाल के रखे हैं उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में उसको MP पुन्नई, ये रवि बताता है। आइए आगे देखते हैं। He informed her he could make it from its for that it was a fine breed cat, a close relative of lion family, like the one that Pallav kings used in their emblem. रवि बताता है, सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है कि ये जो है इट इज़ वेरी बेस्ट ब्रीड, अच्छे बहुत ब्रीड का है, कैट जो है अच्छी वंशावली का है, जिसका रिलेशन है किससे, लॉयन फैमिली से है। और लायन फैमिली दैट मीन्स कि एक प्रतीक माना जाता था पल्लव राजाओं का, पल्लव वंशी जो राजा उनके। टू दिस मृदु गिगल्ड विच इंस्टिगेट रवि टू प्रूव नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री फर्दर। मृदु हंस पड़ती है जब वो सुनती है पल्लव राजाओं के वंशावली का जो लॉयन था उससे रिलेटेड है, हंस पड़ती है। तो अब रवि क्या करता है, वो इसके इतिहास को प्रूफ करने की कोशिश करता है। ऑन हिज स्कूल ट्रिप टू महाबलीपुरम, वो बताता है कि महाबलीपुरम के उसके स्कूल ट्रिप के दौरान ही हैड बीन स्टैचू ऑफ लॉयन एंड फर्मली बिलीव दैट इट वाज द एंसेस्टर्स ऑफ दैट किटन। वो बताता है कि एक स्टैचू दिखाया गया था लॉयन और उसके फैमिली का, और वो विश्वास करता है कि ये इनके एंसेस्टर्स हैं, इसी से रिलेटेड है। ही प्राउडली अनाउंस दैट हिज स्मॉल किटन इज़ डिसेंडेंट ऑफ महाबलीपुरम। वह बड़े गर्व के साथ बताता है कि यह इसी का महाबलीपुरम में जो स्टैचू देखा लॉयंस का उसी का डिसेंडेंट, उसी की फैमिली का है, जो कहा जाता है क्या, ऋषि कैट के नाम से कहा जाता है। ही रिमाइंडेड मृदु ऑफ कैट्स बीइंग वर्शिप्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। ही बिलीव टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ कैट गॉडेस बस्टर। इजिप्ट में, मिस्र में जो कैट के गॉडेस के रूप में, देवी के रूप में माना जाता है बास्टेट, उससे संबंधित है, ये रवि बताता है। क्रिची नोइज, इस पर देखते हैं इस चैप्टर में। रवि वाज बिजी इन मेकिंग ऑल प्राउड अनाउंसमेंट अबाउट हिज किटन व्हेन ही वर्ड साउंड क्रीच। ऐसा बता रहा होता है तो उसे आवाज़ सुनाई पड़ता है क्रीच, ऐसा कुछ क्रीच कुछ अजीब सा साउंड सुनाई पड़ता है। केम फ्रॉम द विंडो, वह नज़दीक आया। मृदु वाज शॉक्ड वाइल, मृदु सुनती है आवाज़, मृदु जब खिड़की के पास आई तो शॉक्ड थी। वाइल महेंद्र वाज फ्राइटन, जबकि महेंद्रन जो था, जो बिल्ली थी, वो फ्राइटन, डर चुकी थी। महेंद्रन जम्प्ड विथ फियर ऑन अ ट्राई और रेड चिल्लीज केप्ट अंडर द सन। अब वो जो रेड चिल्ली सन के अंडर में रखा हुआ था धूप में सूखने के लिए, उधर जंप करती है। विद द क्रिचिंग नॉइज कंटिन्यू एंड द बैकग्राउंड से पीछे की तरफ से कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी। मृदु इंक्वायर्ड व्हाट इट वाज, मृदु जानना चाह रहे थे आखिर है क्या। रवि इन्फॉर्म्ड हर दैट, रवि बताता है कि लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन बजाना सीख रही है। मृदु पीप यानी झांकना, पीप्ड फ्रॉम द विंडो एंड सी फाउंड लल्ली वाज होल्डिंग द वायलिन इन ऑकवर्ड पोजीशन। वह खिड़की से झांकने पर देखती है कि लल्ली वायलिन को अपने हाथों में ली हुई है। अवे फ्रॉम हर म्यूजिक टीचर से थोड़ी दूर बैठी है। हु हैड हिज बैक टूवर्ड द विंडो, म्यूजिक टीचर का जो बैक पोर्शन है, पीठ तरफ, वो विंडो की तरफ है। द टीचर वाज बाल्ड, टीचर जो था वो बाल्ड था, बाल्ड दैट मीन्स टकला।
बाल नहीं होते सिर पर जिनको बाल बोले जाता है, विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड ईयर्स, उसके बाल जो किनारे किनारे थे कान तक थे। देयर वाज गोल्ड चैन इन हिज नेक, उसने नेक पर गोल्ड चैन थे, रिंग ऑन हिज हैंड पर अंगूठी था। ही हैड बीन टो विथ विच ही वाज थम्पिंग, ही हैड अ बिग टो, उसका जो टो था अंगूठा था पैरों का वो लंबा था जिसे वो थम्पिंग कर रहा था, नीचे की तरफ वो पटक रहा था, यू कैन से थम्पिंग कर रहा था। ग्राउंड ही वॉज प्लेइंग द नोट्स परफेक्टली ऑन द वायलिन वाइल लल्ली वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, हिज ट्रैक वेयर फिल्ड विथ मेलोडी वाइल लल्ली कंटिन्यूड मिसिंग द नॉट सीएस। वो जो गुरु जी थे उनकी बड़ा मेलोडियस साउंड आ रहा था जबकि लल्ली काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। फिर क्या होता है, चिल्ड्रन वर हैविंग फन पीपिंग फ्रॉम द विंडो व्हेन रुकुमनी, बच्चे इधर खिड़की से देख के मज़ा ले रहे हैं तभी जो रुकुमनी है उनकी जो आंट, कॉल्ड रवि टू सेंड द बेगर अवे, वो आवाज़ लगा के बोलती है कि रवि जाओ और जो भिखारी बाहर की तरफ है उसे भगा दो, बेगर अवे, अवे मतलब दूर, भगा दो उसे। सी वाज fed up with the beggar coming to their place for a week, now and wanted him to find another house. She was fed up, वो खिलाते थे बेगर को, कभी कभी फेड अप करते थे और वहाँ पे आ जाया करता था। द बेगर हैड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल एट द गार्डन, और गार्डन में वह बैठा हुआ था। ही वाज लीनिंग अगेंस्ट द नीम, लीनिंग यानी झुकना, वह नीम की झाड़ के भरोसे झुक के बैठा हुआ था। विथ हिज अपर क्लॉथ स्प्रेड अंडर इट, ही वॉज अबाउट टू स्नूज, झपकी ले रहा था स्नूज, व्हेन ही हर्ड रवि आस्किंग हिम टू लिव, रवि अब वहीं पर नीम के झाड़ के नीचे जो बैठा हुआ टीक के उसको बोलता है कि वह कब जाएगा, बेगर कब जाएगा। ही वॉज शॉक्ड हियरिंग दिस एंड कॉल्ड फॉर द लेडी ऑफ द हाउस, जो बेगर था, भिखारी था, वो बोलता है रवि से कि वह घर की मालकिन को बुलाए, वह बात करना चाह रहा है। एन इरिटेटेड रुकुमनी टोल्ड रवि दैट देयर वाज नॉट एनीथिंग लेफ्ट इन द किचन एंड आस्क द बेगर नॉट टू कम अगेन। रुकुमनी अंदर से चिल्ला के रवि को बोलती है कि उस भिखारी को बोलो वो चला जाए, किचन में कुछ भी नहीं बचा है, वह कुछ नहीं देने वाली है। हर वॉइस was so loud that Ravi didn't have to repeat her words to the beggar, बेगर को रवि को बोलना नहीं पड़ा कि तुम चले जाओ, बेगर वह रुकुमनी की आवाज़ सुन चुका था। द बेगर टोल्ड देम दैट ही वुड लीव आफ्टर टेकिंग रेस्ट ऑफ वाइल, बेगर तुरंत बोल पड़ता है कि वह थोड़ी देर में छोड़कर जाएगा उसके घर को। इट वॉज टू हॉट आउटसाइड, वह बोलता है कि आउटसाइड में बहुत गर्मी है। एंड देयर वेयर ब्लिस्टर्स इन हिज फीट, वह बोलता है कि उसके पैरों में फफोले पड़ चुके हैं। द चिल्ड्रन वर इन पेन सीइंग दिस एंड स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू गिव हिम चप्पल। अब बच्चे जब देखते हैं उसके पैरों में फफोले तो प्लान करते हैं कि उनको तकलीफ़ होती है, एक गिफ्ट कर दिया जाए चप्पल, प्लान करते हैं। मृदु रिमेंबर्ड सीइंग ए पेयर ऑफ ओल्ड ग्रे चप्पल्स वाइल शी हैड एंटर्ड रविज हाउस, सी आस्क्ड रवि होम दे बिलोंग टू। मृदु जब एंटर कर रही होती है दादी के साथ, रवि घर जब सुबह आती है तो उसमें उसे एक जोड़ी चप्पल दिखा हुआ रहता है, तो रवि से वह पूछती है कि वो चप्पल किसके हैं। रवि टुक द चप्पल्स एंड गैव इट टू द बेगर एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम अगेन, रवि उन चप्पलों को उठाकर बेगर को दे देता है, भिखारी को, और बोलता है कि अब दोबारा ना आए। द बेगर वेंट अवे वेयरिंग द चप्पल्स एंड बिल ब्लेसिंग्स द चिल्ड्रन, बेगर पहन लेता है उन चप्पल्स को और ब्लेसिंग करता है, आशीर्वाद देते हुए चला जाता है। इट वाज द टाइम फॉर द म्यूज़िक टीचर, अब म्यूज़िक टीचर का टाइम हो गया था, वो सिखा चुका था लल्ली को, और वो लीव यानी छोड़ने के समय आ चुका था, वह जाने वाला था। ही वॉज लुकिंग फॉर ही चप्पल, वह अपने चप्पल को खोजता है। ही कॉल्ड लल्ली एंड दे लुक्ड एवरीवेयर, वो सभी जगह खोजते हैं, लल्ली को बुलाया जाता है बट डिडंट फाइंड, लेकिन उन्हें चप्पल नहीं मिलता। लल्ली इन्फॉर्म रुकुमनी जो उनकी माँ है उन्हें बताती है कि गुरुजी का चप्पल नहीं मिला म्यूजिक टीचर का। रुकुमनी क्वेश्चन द चिल्ड्रन इफ़ दे हैड सीन एनी वन पिकिंग अप द चप्पल्स, वो अपने बच्चों को पूछती है कि किसी को तुमने उठाते हुए चप्पल्स को देखा है। रुकुमनी वाज रियली एंग्री एंड मृदु कुडंट कंट्रोल एनी मोर, मृदु सहन नहीं कर पाई, काफ़ी क्रोध में थी रुकुमनी, एंग्री यानी क्रोध। सी टोल्ड हर दैट दे हैव गिवन द म्यूज़िक टीचर चप्पल्स टू द बेगर, वे बताते हैं कि म्यूज़िक टीचर, मृदु बता देती है कि म्यूज़िक टीचर का जो चप्पल है उन्होंने भिखारी को दे दिया। रुकुमनी वेंट इनसाइड द
इनसाइड एंड ब्रॉट गोपू मामाज, गोपू मामा दैट मीन्स उसकी रुकुमनी के जो ब्रदर हैं गोपू मामा, उसके चप्पल को ला के वह दे देती है म्यूज़िक टीचर को। द टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग द न्यू चप्पल, टीचर खुश होता है न्यू चप्पल पाकर, बट स्टिल प्रिटेंडेड एज दो इट वॉज टफ फॉर हिम टू एक्सेप्ट देम, हालांकि वह शो करता है, प्रिटेंड यानी दिखाने की कोशिश करता है कि यह उसे स्वीकार बड़ा मुश्किल से कर रहा है। रुकुमनी लविंग मदर के रूप में, द टीचर कॉल्ड रवि अ मंकी एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान, इनकारनेशन मतलब प्रतिरूप यू कैन से, जाते जाते रवि को मंकी के रूप में बोलता है कि यार तुम हनुमान के रूप हो। विच सीम्ड क्लियर दैट रुकुमनी वाज नॉट लाइक्ड, है ना, सी वांटेड द, उसे पसंद नहीं आता, डिडंट लाइक, सी वांटेड द टीचर टू लिव इमीडिएटली, वह इस तरह से देखती है कि टीचर वो चला जाए वहाँ से। आफ्टर ही लेफ्ट, जब टीचर चला गया म्यूजिक टीचर, सी कॉल द चिल्ड्रन होम एंड ऑफर्ड देम सम स्नैक्स, कुछ नाश्ते कराती है। सी थैंक गॉड दैट गो टू ऑफिस इन चप्पल्स बट नीडेड देम आफ्टर कमिंग होम इमीडिएटली, वह सोचती है भगवान को थैंक बोलती है, सोचती है कि उसके जो भाई है वह भी शाम को आने पर उसको चप्पल की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों के गोपू मामा को। सी वंडर्ड व्हाट सी विल टेल हिम गिविंग एन हिंट दैट सी विल टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ, वह बच्चों से बोलती है कि अगर उसका मामा कुछ बोलेगा तो वह इसका ब्लेम अपने सिर पर ले लेगी, और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आशा है बच्चों आपको पसंद यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, है ना, ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।